अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ फिज़िक्स। क्लास लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे उनमें हमारे पास न्यूटन्स लॉ थे। न्यूटन्स के 3 लॉज हमने डिस्कस किए और उसके अलावा हमने डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट भी डिस्कस किया, जिसके मुताबिक हमने ये प्रूव किया कि मास एंड वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं और उनको मेजर करने के भी हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। अब हमने डिफरेंट टर्म्स यूज़ की थी, उनमें हमारे पास 2 टर्म्स थी जो इस चैप्टर के हमने स्टार्ट में डिस्कस की। उनको हम एक प्रूफ है उसके मुताबिक करने लगे। एक आपके पास है फोर्स और एक हमारे पास था मोमेंटम। अब फोर्स हमारे पास क्या था, बेसिकली ये आपके पास ऐसी टर्म है जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी को स्टॉप कर सकते हैं या स्टॉप करने की कोशिश कर सकते हैं, या बॉडी आपके पास अगर मूव कर रही है तो उसे मूव कराएंगे या मूव कराने की कोशिश कराएंगे। मोमेंटम हमारे पास क्या था, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं पी के साथ। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को हम मोमेंटम का नाम देते हैं। अब हमारे पास एक रिलेशन है इन दोनों का। इस रिलेशन को हमने प्रूव करना है कि फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है, या इसको दूसरी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का जो रिलेशन है उसकी स्टेटमेंट को हमने मैथमेटिकल प्रूव करना है। वो आपके पास इस तरह से है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये हमने रिलेशन है इन दोनों टर्म्स का जिसको हमने प्रूव करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। हम जानते हैं कि हमने डिस्कस भी किया है कि मोमेंटम को हम पी से ज़ाहिर करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, एम वी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कंसिडर करते हैं कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी आपके पास क्या है, वी ऑफ आई है। और अगर आपके पास वेलोसिटी वी ऑफ आई है तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम होगा वो आपके पास क्या होगा, एम वी आई। कुछ लम्हे के बाद जब हम उस बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। जब उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा तो उसकी ऑटोमेटिक वेलोसिटी भी क्या होगी, वी आई से आपके पास क्या होगा, वी एफ फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसका हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो भी आपके पास क्या होगा, एम बी एफ। कि विद इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास जो मोमेंटम है वो एम बी आई है, विद फाइनल वेलोसिटी जो हमारे पास मोमेंटम है वो क्या होगा, एम बी एफ। तो आप लिख देंगे इसको कि पी ऑफ आई हमारे पास क्या होगा, उसका इनिशियल मोमेंटम है, जबकि पी ऑफ एफ हमारे पास क्या होगा, उसका फाइनल मोमेंटम है। अब चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा, जिस तरह हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, आपके पास लिखते हैं चेंज इन एक्सेलरेशन, तो आपके पास क्या होगा, चेंज डेल से शोर करेंगे, आपके पास क्या आएगा, पी एफ माइनस पी आई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस आपके पास क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। अब हम इनको हम लिख लेते हैं, आपके पास क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी ऑफ आई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, एम बी एफ माइनस एम बी आई। वी ऑफ एफ का मतलब हमारे पास यही है, फाइनल वेलोसिटी, और वी ऑफ आई का हमारे पास मतलब क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। तो अब हम चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जब भी हम बात करते हैं रेट की, इसका मतलब ये है कि हम उसे टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो टाइम से दोनों तरफ हमने डिवाइड किया तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले तो आपके पास सिंपल था चेंज इन मोमेंटम, अब इसे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हम इसको सिंपल लिख सकते हैं, ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी
इस इक्वेशन में हमने सिंपल m कॉमन लेने तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। क्योंकि m आपके पास दोनों में मौजूद है तो m को हम कॉमन ले सकते हैं। अब हम जब m को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये जो टर्म बचेगी ये आपके पास क्या होगा, हमने एक डिस्कस किया था टर्म हमारे पास थी, वो थी एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, टी। इसका मतलब ये है कि जहाँ आपके पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी है उसकी जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं किसको, ए को। तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एम ऑफ ए। अब हमने न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस किया था, उसके मुताबिक आपके पास क्या था, व्हेन यू अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की मिकदार है वो फोर्स की मिकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के क्या थी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वो आपके पास क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू हमारे पास है एम ए। इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारे पास एम ऑफ ए है उसकी जगह हम एफ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा फोर्स। तो हमारे पास ये रिलेशन था जिसको हमने प्रूव किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब क्या होगा कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, और ये हमारे पास किसके बराबर होगा, इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, कि हमारे पास जो किसी बॉडी के अंदर मोमेंटम का चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। अब हमने लिखना चाहें कि इस मोमेंटम आपके पास क्या होगा, जो इक्वेशन 3 हमने यहाँ बनाई है, ये इक्वेशन नाम दे देंगे उसको, इसका हमारे पास यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हम सिंपल लिख सकते हैं, आपके पास इसका यूनिट लिखा जाएगा न्यूटन सेकेंड, या इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका यूनिट होगा, इट्स नोन एज न्यूटन सेकेंड, या हम इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास क्या होगा, इसका यूनिट होगा। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट प्रूफ था, इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, अच्छी तरह इसको आप तैयार करेंगे। ये आपके पास मेन टॉपिक है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको आप अच्छी तरह रीड भी करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।